सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। ये आदरणीय किरण जी हैं, मेरी धर्मपत्नी है और मेरा नाम आचार्य श्रवण कुमार है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आज से हम यह एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं मित्रों। इसमें हम दोनों आपस में परस्पर कुछ विचार करेंगे, जीवन संबंधी विचार करेंगे और आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा लघु प्रयत्न करेंगे, जिससे आपको भी काफी लाभ होगा, आपको भी हमारे जीवन के विषय की जानकारी प्राप्त होगी और उस जीवन आ, की जानकारी से आप कुछ लाभ भी ले सकते हैं। अपने जीवन में कुछ समस्याएं उनका भी समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आदरणीय किरण जी को दे रहा हूँ। हम विचार आरंभ करते हैं। लेकिन ये एक तरह का ब्लॉग, तो इसमें आपको कोई रटना नहीं है, कोई ऐसा याद नहीं रखना है, सुनना है चीजों को। चलिएगा। ये जो भी हैं हमारे जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो अनुभव है ना, वही अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब इससे आपको भी लाभ पहुँचे। कुछ कभी ऐसी समस्याएँ आ जाती है जीवन में जिनमें हमें समझ में नहीं आता क्या करें? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा महसूस होता है, ऐसा फ़ील करते हैं, अकेला-अकेला ऐसा लगता है। कई कई बार आप आपसी रिश्ते में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही विचार जो हमारे साथ मतलब जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, वो हम आपके समक्ष ऐसे छोटे-छोटे ब्लॉग के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? आपको तो अच्छा लगे तो हाँ, शेयर अवश्य कीजिएगा, जी। दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। दूसरी कक्षाएं हम पढ़ाते ही हैं, उनका अवश्य लाभ लेते हैं। हाँ, तो श तो मित्रों, हम अपनी कहानी का आरंभ करते हैं कि वैवाहिक जीवन। ठीक है, वैवाहिक जीवन से हम यदि शुरुआत करें अपनी, तो हमारे वैवाहिक जीवन को लगभग 9 वर्ष होने जा रहे हैं। नौ 9 वर्ष होने जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 वर्ष होने जा रहे हैं। 9 वर्ष के इस अंतराल में आज हमारे पास में परमात्मा के आशीर्वाद से अ, 2 बच्चे हैं। एक लड़का, एक बालक है, एक बालिका है। ठीक है, बालिका हमारी यहीं खेल रही है, छोटी। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, अ, आज हम वर्तमान में देखते हैं कि वैवाहिक जीवन जो भी आज संबंध बनाए जा रहे हैं, बनते हैं, विवाह होता है, शादी होती है, तो उसमें ये मानिएगा बहुत प्रतिशत भाग अ, विवाह करके लोग सुखी नहीं रहते हैं। बड़ी परेशानियां आती हैं, डाइवोर्स भी हो जाते हैं, तलाक भी हो जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। ठीक है, आपसी मनमुटाव हो जाता है। दोनों व्यक्तियों का, एक स्त्री और पुरुष का स्वयं का जीवन दुखमय हो जाता है, साथ में दोनों तरफ के परिवारों का भी जीवन दुखमय हो जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं किरण जी से कहूँगा कि कुछ अपने विचार बताएं। ठीक है, फिर मैं भी बीच में विचार देता रहूँगा। ठीक है। हम ऐसा ही एक जो हमारे मतलब पहले जो हमारी स्टार्टिंग की जो आफ्टर शादी के बाद की जो लाइफ थी, एक ऐसे ही एक एक्सपीरियंस आपके साथ मतलब शेयर कर रहे हैं। वो इस पर है कि जैसे आपसी हमारे जो विचार होते हैं आपस में मेल नहीं खाते हैं ना, जैसे ये अलग इनका कभी विचार अलग होता है, मेरा सोचने का तरीका अलग होता है, इनके सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो हम्म, क्या होता है, आपस में जब हम जैसे विचार नहीं मिलते हैं, तो दोनों का भी क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं सही हूँ और वो कहे कि नहीं मैं सही हूँ। फिर कौन सही है? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और हमने कैसे डील किया है? तो ऐसी ही एक छोटी-सी घटना है। क्या बोलते हैं शादी के बाद की, जैसे मेरी शादी हुई, मैं ये जो है
हमारा जो जीवन है वो गुरुकुली जीवन है, अर्थात गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई हमारी अधिक हुई है, गुरुकुल में मैं रहा हूँ। तो गुरुकुल के संस्कार हैं, गुरुकुल में जो सिखाते हैं भगवान के बारे में, वेद के बारे में, इत्यादि इत्यादि अनेक। तो गुरुकुलीय व्यक्ति का जीवन एक बिल्कुल अलग जीवन होता है वास्तव में, है। क्योंकि जो व्यक्ति गुरुकुल में रहते हैं उन्हीं को पता लगता है कि गुरुकुली जीवन कैसा होता है। गुरुकुली जीवन काफी हम कठिन भी कह सकते हैं, और एक समाज से बिल्कुल अलग तरीके का जीवन होता है, जहाँ पर सुबह प्रतिदिन उठना होता है, स्नान करना होता है, यज्ञ करना होता है, प्रार्थना करनी होती है, फिर अपनी पढ़ाई गुरुओं के साथ में ही रहना पड़ता है। और स्कूल कॉलेज का जो अध्ययन होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो उस परिवेश में एक व्यक्ति तैयार होता है गुरु का कॉलेज और स्कूल के शिक्षा के माध्यम से, और एक गुरुकुलीय शिक्षा के माध्यम से। तो दोनों शिक्षाओं में जो तैयार होने वाले जो दो व्यक्ति हैं उनके विचारों में जमीन आसमान का भेद होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं ये कह सकते हैं कि मैं जन्मजात आर्य समाजी विचार से जुड़ा हुआ हूँ, अर्थात मेरे पिताजी, परिवार के माताजी आदि सभी आर्य समाज की विचारधारा को मानते हैं, और उनकी विचारधारा ही से हम भी जुड़े हुए हैं। परमात्मा को जैसा आर्य समाज में बताते हैं, वेदों में बताते हैं, उपनिषदों में बताते हैं। और जो किरण जी हैं, ये एक तरह से पौराणिक परिवार के परिवेश से आती हैं, तो वहाँ पर उसी प्रकार का जिस प्रकार के बताए जाते हैं समाज में प्रचलित है, तो उस प्रकार के ही भगवान हैं, और अपनी जो पूजा की पद्धति है वो सब जानकारी रखती थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम परिवारों में कभी देखते हैं कि पति पत्नी, एक पति किसी दूसरे विचार को मानने वाला होता है और पत्नी दूसरे विचार को मानने वाली होती है। तो जीवन को चलाने में प्रतिदिन कोई न कोई कठिनाई आती है, प्रतिदिन कठिनाई आती है। तो उस कठिनाई का सामना हम कैसे करें, हमने कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा विचार आपको दे रहे हैं ऐस कि क्या भिन्न भिन्न हाँ, विचारों के होते हुए भी हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं। ऐसा बताइए। हुआ कि जैसे क्या होता है ना, अब हम जिस कल्चर से हमने जो जहाँ जैसा सीखा, मैं उसी को लेकर चलती थी। है ना? जैसे कि हम पौराणिक रहे, तो हम जो वेदों में ईश्वर का स्वरूप दिया है, वो पहले मतलब शादी के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आई। पहले तो जो जैसा वहाँ मेरे मायके तरफ जो करते थे, वही चीज़ें पता थी। तो क्या हुआ, हम जहाँ रहते थे, वहाँ ऐसे हम लोग वॉक पे हाँ, गुना घूमने, में रहे थे हम। हाँ, गुना में रहे, तो हम कुछ वहाँ हाँ, 2-4 महीने आरंभ 2 में गुना में रहे हाँ, थे। ये एम मध्य प्रदेश में है, हाँ। ये आपका ग्वालियर के आगे, हुँ। इंदौर इंदौर वाले रूट पे। हाँ, उस तरफ बीना हाँ, वगैरह बीना जो और गुना हाँ, उधर है। जंक्शन जो पड़ता है हुँ। उसी तरह अशोकनगर, बीना हाँ, उसी अशोकनगर के तरह। पास में है। हाँ, तो वहाँ रहे, हम किराए से ही रहते थे, और ये वहाँ पर एक छोटा-सा वो विद्यालय था उसमें। विद्यालय था, मतलब हुँ। बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए जाते थे। वही गुरुकुल जो पद्धति होती है, उसी से बच्चों को हुँ। वहाँ रखा हुआ था, उसी से शिक्षा उनको देते थे। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ मतलब पहला अनुभव था, ये सारी चीज़ें हाँ, बिल्कुल नया था ये। कि हाँ, बिल्कुल एकदम नया था। वहाँ पे जो भी विद्यार्थी थे वो माताजी, माताजी कहकर माताजी कहकर बुलाते थे। एक बार तो इन्होंने किसी को भेजा, तो मैं जैसे वहाँ कमरे में थी, तो वो कह रहे कि माताजी कहाँ है? तो मुझे लगा किसी किसी और माताजी के बारे में पूछ रहे होंगे। मुझे नहीं लगा कि वो मतलब हमें ही माताजी कह रहे हैं। बाद में पता चला कि वो मतलब उनका संबोधन ही ऐसा होता है कि वो मतलब जो है उन्हें माताजी कहकर बुलाते। मुझे लगा किसी और माताजी के विषय में पूछ रहे होंगे। फिर क्या हुआ, जैसे वहाँ रहते थे तो हम दोनों ही थे उस समय, तो अब घूमने-वूमने भी जाते थे, तो वहाँ सामने ऐसे रोड पूरा अच्छा चलता चलता था। हाँ, वहाँ पर रोड था ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फ्लाईओवर भी था, हाँ, फ्लाईओवर वहीं से था और ट्रैफ़िक अच्छा खासा ट्रैफिक अच्छा ट्रैफ़िक था, था। वहीं सामने एक छोटा-सा देवी जी का मंदिर था। मंदिर भी था। अब हम जैसे कल्चर को फ़ॉलो करते रहे हैं, उसी के अनुसार हमने जहाँ देखा, वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये भी नहीं देख रहे कि वो बिल्कुल रोड के बगल से एकदम सामने, सामने की तरफ था। बस देखा, और ये नहीं देख रहे कि ट्रक निकल रहा है कि कुछ निकल रहा है। बस
वही वही चीज़ें फ़ॉलो करना, घर पर भी मतलब वही बना रखा था मंदिर। एक बार क्या बोलते एक इन्हीं के परिचित मित्र थे वो भी आए और एक बार उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मतलब वो भोजन करने के लिए घर पर आए हुए थे। गुरुजी हैं, वो गौ कथा वगैरह भी करते हैं, तो वो आए। तो उन्होंने देखा घर पे कि अरे! बहुत सारे भगवान जी रखे हैं। तो हमने उनसे कहा कि मतलब अब सोचकर हँसी भी आती है कि अभी तो और लाना बाकी रह गया। तो उन्होंने हमसे पूछा, "अभी कहाँ से लाओगे?" मैंने कहा, "बाज़ार से खरीद के ले आएँगे। अभी ये भगवान की कमी और रह गई है, इनको भी लाना अभी। अभी खरीद कर लाएँगे और रखेंगे।" तो वही सब चलता था। पर उसमें एक चीज़ ये बहुत अच्छी थी कि ये जिस कल्चर से जुड़े हुए थे मतलब जो वेदों के स्वरूप को समझना, उसमें जो ईश्वर को बताया है कि ईश्वर का क्या रूप है, किस परमात्मा की पूजा करना चाहिए, हाँ, किसे करना चाहिए। तो इन्होंने कभी, कभी मुझे उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं किया कि नहीं ये सब बंद करो, ये सब बेकार है, ये नहीं करना है कि यही करना है। ये जबकि हमारे एक-दूसरे हम चीज़ें मतलब आपस में डिस्कस भी करते थे, पर हम उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि ये चीज़ तुम्हें करनी है, ये नहीं करनी है। जो मैं करता हूँ, वो करो। फिर क्या हुआ आगे जब हम वहाँ से निकले क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई मतलब परमानेंट कुछ ऐसा नहीं है। आप जो करते हैं, उन्हीं पर हम मतलब आश्रित हैं। हमारा ये सब कुछ जो भी चल रहा है, ये सब कुछ उसी से चल रहा है। दान जो सहयोग देते से चलता हाँ, है। सहयोग से ही चलता है हुँ, क्योंकि ये फ्री क्लासेस लेते हैं और ऐसा कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी कुछ है, बस आप ही लोगों के सहयोग से होता है। तो पहले जब ये चैनल भी नहीं शुरू किया था, फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में क्योंकि वहाँ ठीक से हो नहीं पा रहा था, बच्चे भी रुकने तैयार नहीं थे। समस्याएँ आ गई कि अब क्या करें? वहाँ से अब कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे? ये भी बहुत निराश हो गए कि अब क्या करें? किसी तरीके से जैसे-तैसे किसी परिचित के द्वारा ये आप हाँ, हम वहाँ दिल्ली आ दिल्ली गए थे। दिल्ली का हुँ, बताइए? हाँ, हाँ, हाँ। दिल्ली दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा सभा में हम आ गए थे। तो वहाँ पर भी हम 4-5 महीने रहे थे। तो वहाँ पर रहे थे आर्य समाज आर्य समाज मंदिर में मंदिर में। मंदिर में तो मंदिर में रहने से अब इनके अंदर क्या परिवर्तन आया ये बताएँगे अपने आप? अब वहाँ रहे तो वहाँ भी बहुत परेशानियाँ मतलब रहे, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, पर हम जहाँ रहे क्योंकि मतलब रहता है ना, ये पुरोहित के लिए इन्हें रखा गया, ये जॉब भी करने जाते थे, सुबह से वहाँ कुछ मतलब बच्चे रहते थे, ऐसे बच्चे जिनको रहकर वहीं के लोग मतलब जो भी डोनेट दान-वान करते थे, उससे वो बच्चों को रखकर उनको पढ़ाते थे और उनके सब मतलब भोजन व्यवस्था वगैरह वही थी, तो हमें एक छोटा-सा 2 महीने हम लोग वहाँ रहे और एकदम से फिर यहाँ पर आए, तो यहाँ मेरे लिए तो सारी जहाँ हम किराए से रहे वहाँ सब ठीक-ठाक था, मतलब अच्छा रूम सब कुछ था। फिर यहाँ आए बहुत छोटा-सा एक कमरा, मच्छर इतने दिल्ली में, मच्छर इतने, पानी बिल्कुल अच्छा नहीं और उन्होंने हमें एक जगह कोने में फेंक दिया था, बिल्कुल आउट में, जहाँ सब तरफ अच्छे मतलब वो लोग आगे रहते और पीछे पूरा जंगल। पीछे पूरा जंगल और एक कमरा और मच्छर इतने जिस रात हम वहाँ मतलब वहाँ पहुँचे, पूरी रात मच्छर, 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 मच्छर क्या बताएँ। फिर वहाँ से भी सोचा इन्होंने निकलने के लिए, तो वहाँ पर जो परिवर्तन आया, इन्होंने कभी मुझे उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया क्योंकि देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप किसी को कितना भी समझाइए, पर इंसान बदलता कब है जब उसके अंदर से वो एक प्रेरणा जागृत होती है, जब वो उसको लगता है कि ये चीज़ सही है, हाँ, ये गलत है। तभी वो उस चीज़ को क्या करता है ग्रहण करता है और फिर उसको ग्रहण करने के बाद फिर उस पे विचार करता है, उसको फिर अपने में चेंजेस अपने में परिवर्तन लाता है। तो हुआ क्या वहाँ पे मतलब वो कार्यक्रम करते हैं, हर साल वो जो आर्य समाज का वो जो होता है ना वो स वार्षिक हाँ, वार्षिक उत्सव मनाते हैं। तो उसके पहले वहाँ पे एक पुस्तक मेला लगा था। पुस्तकें लगी थी, तो वहाँ से मैंने पुस्तकें पढ़ी। किसके विषय में पढ़ी? मूर्ति पूजा। अब जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि मतलब ये सब कैसे हुआ?
कैसे मूर्ति पूजा का मतलब ये सब आया। लोग पहले ये सब नहीं करते थे। तो ये मैंने पढ़ा, पढ़कर मेरे विचार परिवर्तन हुए कि नहीं, ये तो सब कुछ पहले मतलब था ही नहीं, ये कैसे प्रचलित हुआ? तब मैंने वो पुस्तकों से मुझे वहाँ पे जानकारी मिली। उसके बाद डेली वहाँ पर हवन वगैरह हम लोग भी सुबह-सुबह नियम ही था कि सुबह उठ के इन्हें कराना रहता था। वो चीज़ें मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी कि प्रतिदिन की एक मतलब दिनचर्या थी कि सुबह उठ जाना, हवन हवन करना, हवन के माध्यम से ही सब शुरुआत होना। फिर वहाँ वार्षिक उत्सव मनाया गया, बहुत धूम-धाम से अच्छे से मनाया गया। मैंने ही वो म म वहाँ पे यज्ञ कुंड था, उसको बहुत अच्छे से सजाया, सब किया। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद फिर हमने क्या हुआ कि वहाँ हमें परेशानियाँ आ रही थी, मुश्किल जा रही थी क्योंकि हमें ऐसी जगह और वो थोड़ा-सा चेंज भी नहीं करने के लिए तैयार थे। हाँ, ये जॉब पर सुबह वहाँ करना, जॉब पर जाना, शाम को फिर से मतलब वहाँ पे फिर समय देना, तो बिल्कुल भी समय नहीं। और मच्छर से पानी भी वहाँ पर ऐसा कि हमारे लिए कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ से ये यहाँ पर किसी परिचित के द्वारा हम वहाँ हरिद्वार, से हरिद्वार आ गए थे। हाँ, हरिद्वार यहाँ पतंजलि यहाँ के पतंजलि लिए मंदिर। प्रयास के लिए ये वहाँ से आते थे। उस समय वहाँ मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश कहना चाहिए मेरे जीवन को बदलने वाली श्रेष्ठ पुस्तक है। मतलब वहाँ से मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा और वहाँ जब ज़्यादा शुरू-शुरू तो नहीं, मैंने तो जो स्वामी जी वो सब जगह गए, कौन-कौन से वो जो मंदिरों में उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने जो सब लिखा है ना कि यहाँ कैसे वो चावल पकाते और कैसे उल्लू मतलब बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये ले लो, ये इसका प्रसाद है, इसमें हमेशा निकलता रहता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी और पढ़कर मेरे मेरे मतलब विवेक, मेरी बुद्धि जागृत हुई कि ये क्या है? अब तक किन सब चीज़ों में फँसे हुए थे, नहीं तो हम भी क्या करते थे जैसे जाते कोई बैठा, जैसे रास्ते-रास्ते नहीं वो बैठे रहते मंदिर के पास में उसको ₹10 ₹5 ऐसे देना, प्रसाद चढ़ाना, फिर पता चला भगवान तो नहीं खाते ना, दान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तब वो जब पढ़े ना तब चीज़ें समझ में आई और वो समय मतलब ये कहना चाहिए कि मेरे जीवन की दिशा बदल दी उस समय। और उस समय हमारा हाँ, क्या तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप, मैंने बदलने का इनको कोई प्रयास नहीं किया, परंतु स्वाध्याय से। तो अब हमारे जीवन में कोई भी ऐसा अ, धर्म के विषय को लेकर के मतभेद नहीं है। अर्थात हम दोनों अब एक ही विचार वाले बन गए हैं। परंतु ये भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कभी ऐसा होता है, इस बात के लिए आवश्यक नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि धर्म के विषय में एक स्त्री और पुरुष जो आपस में पति-पत्नी हैं, उनके विचार भेद हो सकते हैं। परंतु विचार भेद होने पर भी उसको अधिक बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए, उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। सामंजस्य बिठा करके आगे चलना चाहिए। ठीक है? और यदि आपको लगता है कि आप वैदिक विचारधारा से अ, युक्त हैं और जो आपका साथी है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, तो आप अपने साथी को बदलना चाहते हैं तो दबाव ना दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है हाँ, कि हमारे हाँ, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, जानने के लिए कि भई आप इसको भी जानिए, समझिए। तो सामने वाला जब स्वयं समझता है तब वो अंतःकरण से अंदर से परिवर्तित होता है। फिर वो अच्छी प्रकार से परिवर्तित होता है और ज़बरदस्ती से परिवर्तित करना का उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। तो हाँ, बताइए? ये जो हमने हमारा ये जो अनुभव शेयर किया आपके साथ, हमारा बस एक ही उद्देश्य था कि जब आपस में विचार नहीं मिले तब हम कैसे आपस में उसमें सामंजस्य बैठाएँ, कैसे चीज़ों को हम अच्छे से डील करें, ताकि आपस में ना झगड़ा ना हो, क्लेश ना बढ़े, दोनों अच्छे से रहें। अपन देखिए ये है कि आपस में कभी कुछ होता है ना, हमारे बीच में होता है तो बाद में ये होता है कि हम उस चीज़ को बैठकर डिस्कस करते हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं कि देखिए यहाँ आपकी गलती थी, आपको ऐसा नहीं करना था, आपने ये क्यों बोला? होता है देखिए आपस में है तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एकदम अच्छे से कि नहीं-नहीं हाँ, ऐसे है पति-पत्नी आपस में तो होता रहता है। पर यही है ना कि चीज़ों को बढ़ाने से
बढ़ाने से क्या क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ये नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, कई दिन ऐसे ही बीतता रहेगा। तो ये सब करने की बजाय ठीक है, आप बाद में सब हो गया, किसी एक को तो पहल करनी होगी, ठीक है? तो हम जाएँ या कोई भी दोनों, मैं तो ये नहीं कह रही कि पत्नी ही जाए, पति भी जा सकता है, पत्नी भी, क्योंकि दोनों को साथ चलना है ना? दोनों को साथ चलना है, दोनों को जीवन जीना है, दोनों को आगे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को देखना है और एक अच्छा वातावरण भी तो बच्चों के लिए बनाना है ना, नहीं तो आगे जब हम कोई और टॉपिक लेंगे ना, उस पे भी चर्चा करेंगे, बच्चों का भी आएगा कि हुँ। उनके सामने क्या ना करना, नहीं करना, कैसे उनकी चीज़ों में ये मतलब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक जो मन कैसा होता है ना, उनके उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम उनको जब वो जब हमारे बीच में चीज़ें देखेंगे कि अरे! ये आपस में इनके बीच क्या होता है, तो उन पर कैसा प्रभाव जाएगा, आगे वो कैसे सोचेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी कोई चीज़ होती है कि आपस में आपके विचार और मतलब नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक-दूसरे को उसके लिए बाध्य ना करें कि नहीं मतलब बिल्कुल इस तरीके से। चीज़ों को एक-दूसरे को समझने के लिए आप अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड को भी कि नहीं आप इस तरीके से धीरे से बैठकर शांति से उस पर विचार करें कि नहीं, नहीं ऐसा हो सकता है। आप डिस्कस कीजिए ना, दोनों अपने तर्क-वितर्क रखेंगे, तब चीज़ें क्या हो जाएँगी, आसान हो जाएँगी। तो हमारा यही उद्देश्य था ये सब बताने का और अपना ये अनुभव शेयर करने का कि देखिए ज़बरदस्ती तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। धीरे-धीरे उस चीज़ को उस तक पहुँचे तो समझ में आएगी, है ना? वहाँ तक पहुँचेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। बस यही था। बहुत सुंदर बताया और मैं अंतिम में आपको यही संदेश देना चाहूँगा, यदि आप पति-पत्नी के जीवन में बंधे हुए हैं, जीवन जी रहे हैं, तो हमेशा आपका यही प्रयत्न रहना चाहिए दोनों का कि हम अलग ना हों, क्योंकि अलग होने से अ, सुखी जीवन नहीं होगा, दुःख हो जाता है, दोनों का जीवन दुःखमय हो जाता है, ठीक है? ये हाँ, बहुत ही ज़्यादा दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि दोनों में ही कुछ गलतियाँ हैं, उनको सुधार करने का प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए और जो अ, अलग होने वाली बात है, कोर्ट में जाना, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी ये लाभदायक नहीं है, ठीक है? तो पति-पत्नी के जीवन में हमको हर प्रकार से सामंजस्य बिठाना है। अपने-अपने स्वभाव को परिवर्तित करने का भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए दोनों व्यक्तियों को, ठीक है? और ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पुरुष हूँ तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है? मेरी हर बात मानी जानी चाहिए, हैं? तो ऐसा कभी भी हम ना सोचें, तो हमारा दोनों का जीवन सुखमय रहेगा और हमारी जो संतान होगी, उस पर भी अच्छे संस्कार जाएँगे, वो भी संस्कारवान बनेगी। तो आज की वीडियो का हमारा यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि यदि आप पति-पत्नी हैं, तो आपस में विचार-विमर्श अवश्य निरंतर करते रहें, चाहे कितना भी आपके अंदर झगड़ा हो जाए, परंतु उस झगड़े को थोड़ी देर तक कहें, हाँ, थोड़ा झगड़ा हो गया, चलो फिर ठीक हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि पति-पत्नी का जो रिश्ता है, वो संसार का एक सबसे अनोखा रिश्ता है और इस रिश्ते की जो वैल्यू है, जिसका महत्व है, तो जैसे-जैसे जीवन बीतता जाता है, उसके बाद में धीरे-धीरे मालूम पड़ता है, ठीक है? तो और कुछ आपको कहना है तो बताइएगा, फिर हम नए बिंदु पर मिलेंगे अगली वीडियो में और आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, अब हम आपके सामने आ ही गए हैं, चलिएगा, ठीक हाँ, है? ऐसे ही विचार, ऐसे ही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हुँ, रहेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छे से रहें, सब लोग बढ़िया से रहें और आपस में कुछ ऐसा ना हो और अगर मनमुटाव हो भी तो कोई भी एक शुरुआत कर ले, ठीक है ना? हुँ, ऐसा नहीं कि इंतज़ार करे और अपना रिश्ता खराब करे और बढ़ते जाए, दूरियाँ क्यों बढ़ाना, है ना? दूरियाँ क्यों बढ़ाना? अगर कोई ऐसी बात है और अभी भी बहुत कोई लोग सुन रहे हो और अगर कुछ ऐसा हो गया हो,
तो पहल कर लीजिए, ठीक है हम्म, ना? आपस में बस बैठकर उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिए। हमारा तो यही है, अंतिम में जाके अगर कभी कुछ होता भी है, तो हम बाद में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं होना था ना, आपने क्यों बोला? हाँ, यहाँ मेरी गलती है और गलती है, तो उस चीज़ को किसी की भी हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार करने से पीछे ना हटें, ठीक है ना? कई बार ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उसमें मतलब क्या कहें, सोच समझ ही नहीं पाते सोच ना, समझ नहीं बिल्कुल। पाते जब हाँ, ईगो ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में हम रह रहे हैं तो ईगो को तो हमें बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त कर हाँ, देना चाहिए, हमें छोटे नहीं और बड़े लगता का भाव क्योंकि समाप्त करके हाँ, बराबर हैं और बराबर की हम दोनों की ज़िम्मेदारी है। इस भाव से यदि जीवन जिएँगे तो घर में, परिवार में सुख शांति रहेगी। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। चलिए जी। अगला अगला जो हम बिंदु लेंगे ना, ये ईगो पे से कुछ हाँ, एक ईगो याद पे आया, लेंगे। क्योंकि हुई है चीज़ें, हुई है ना, वही चीज़ें हम हुँ, आपके सामने रख रहे हैं कि हुँ, इस ईगो ने कितनी ज़्यादा दू ये ईगो ना बहुत दूरियाँ बढ़ा देता है ना? तो इसको अभी थोड़ा समय भी ज़्यादा ले लिया है हुँ। ना? तो अब इसको हम अगले उसमें देखेंगे। अगले हाँ, आपको ब्लॉग में लाएँगे। जी। हुँ। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसे सुनिए ध्यान से और दूसरों तक भी शेयर शेयर कीजिए। कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड ये सब्सक्राइब हमारी कीजिए। बेटी है श्रुतिका, श्रुतिका है ये। ठीक है, बेटा हमारा अभी उधर कमरे में है। मेरे पास में। हाँ, नमस्ते कर दो, चलो। चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कितना